पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल। एवी बंडल देखो, ऐसे नोड भी नहीं, ऐसे नोड किससे सप्लाई हुआ? राइट कोरोनरी आर्टरी। एवी नोड किससे हुआ? राइट कोरोनरी आर्टरी। एवी बंडल की राइट ब्रांच किससे सप्लाई हुई? यही एवी बंडल खुद किससे सप्लाई हुआ? राइट कोरोनरी आर्टरी। एवी बंडल की राइट ब्रांच किससे सप्लाई हुई? राइट कोरोनरी आर्टरी। एवी बंडल की सिर्फ और सिर्फ जो लेफ्ट ब्रांच है, ये याद रख लो, ये बहुत अहम बीसीक्यू है, इट इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। क्योंकि ये बीसीक्यू आता है, अगर वो आपको बताते हैं कि भाई नोट करना, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट ब्रांच ऑफ द बंडल ऑफ हिस is supplied, they all are supplied by the right coronary artery. Only the left branch of the AV bundle is supplied by the left coronary artery. It is very 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 important. BCQ में ध्यान देना कि वो जो पेशेंट है उसकी कौन सी पार्ट की बात कर रहा है, तो ये बंडल की डैमेज के लिहाज से वो आपसे आर्टरी का पूछेगा। ठीक है। नाउ द कंडक्टिंग सिस्टम में हमारे पास ये कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। व्हाट इज कार्डियक अरिथमिया, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। तो कंडक्टिंग सिस्टम में अगर डैमेज आए तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? कार्डियक अरिथमिया। ऐसे नोड इज द स्पॉन्टेनियस सोर्स। ऐसे नोड मैंने कहा था कि पेस मेकर ऑफ हार्ट है, जो कि स्पॉन्टेनियसली जनरेट करता है कार्डियक इंपल्स को, जो कि एवी नोड को देगा। एवी नोड फिर कहाँ लेके? एट्रिया। इस मीन तो एवी नोड जो कंडक्शन है एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ लेके जा रहे हैं थ्रू दी बंडल ऑफ हिस और एवी बंडल। ठीक है। फिर वो राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हुआ, जो हमने अभी सारा पढ़ा। इफ द एवी बंडल फेल्स टू कंडक्ट द नॉर्मल इम्पल्स, तो इसका मतलब है एट्रिया से इम्पल्स वेंट्रिकल में नहीं आ रही, तो उसकी वजह से वेंट्रिकल्स में एरिथमियास मिलेगा हमें। ठीक है। अल्ट्रेशन इन द रिथमिक कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल में फिर, क्योंकि वो कंडक्शन आ नहीं रही, एरिथमियास हो गए। इफ ये पार्शियल, अगर ये सिर्फ बंडल ऑफ हिस की है, ठीक है। अच्छा, इफ कंप्लीट बंडल ब्लॉक, तो फिर क्या होगा? रेट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। द कॉमनेस्ट काज ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम की कॉमनेस्ट काज जो होती है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है ऑफ कोरोनरी आर्टरीज की, विच लीड्स टू, जिसकी वजह से वो कंडक्टिव सिस्टम की सप्लाई, मैंने अभी बताया कि उसको सप्लाई करती है राइट कोरोनरी आर्टरी, तो वो इस वजह से उसकी, अगर आर्टरी उसकी सप्लाई ख़त्म होगी तो कंडक्टिंग सिस्टम का भी इम्पल्स जनरेशन डिफेक्टेड हो जाएगा। नाउ दी, अगर पल्स रेट ज़्यादा चल रही है तो हम कहेंगे इसको टेकिकार्डिया, एंड इफ इट इज़ स्लो इट इज़ कॉल्ड दी ब्रेडिकार्डिया, और अगर इफ इट इज़ इरेगुलर देन इट इज़ कॉल्ड दी एरिथमियास। ये आपको आने चाहिए। ठीक है। नाउ दी नर्व सप्लाई ऑफ दी हार्ट। हार्ट इज सप्लाइड में हमने आपको जनरल एनाटमी में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ाया था, तो हमने आपको कहा था, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम के दौरान सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उससे आपके क्या आता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है, गला खुश्क हो जाता है, इसका मतलब है रिस्पिरेटरी सिक्रीशन डिक्रीज हुई है, आंखें आपकी फट जाती हैं जब वायवा दे रहे होते हो, मीन प्यूपिल डायलेट हो जाती है, और बाथरूम जाना भूल जाते हो, तो इसका मतलब है कि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाती है। तो हमारा इसी वक्त रिलेशन है किससे? हार्ट के साथ। तो सिंपैथेटिक सप्लाई इज कार्डियो एक्सीलेटरी, मीन वो हार्ट बीट को बढ़ाएगी, एंड पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग के लिहाज से तो वो कार्डियो इनहिबिटरी होगा, वो हार्ट रेट को कम करेगी। तो इसकी जो कम करेगी वो कोरोनरी आर्टरी को कंस्ट्रिक्शन करेगी, और जो सिंपैथेटिक है जो वो हार्ट रेट को बढ़ा रही है उसमें कोरोनरी आर्टरी की डायलेटेशन हो जाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे दो प्लक्सेस हैं, सुपरफिशियल एंड डीप कार्डियक प्लक्सेस। दिस इज द सुपरफिशियल कार्डियक प्लक्सेस। तो सुपरफिशियल एंड डीप कार्डियक प्लक्सेस की जो मेन चीज़ है वो आती है इनकी लोकेशन पे, बीसीक्यू आता है। ये आर्च ऑफ एओर्टा है, सो इट इज़ प्रेजेंट बिलो द आर्च ऑफ एओर्टा, और ये पल्मोनरी ट्रंक की बाइफर्केशन है। ये पल्मोनरी ट्रंक है जो कि डिवाइड हो रहा है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में। सो just above the bifurcation of the pulmonary trunk and below the arch of aorta. This is the location of the superficial cardiac plexus. Very very important. अब ये बनता कैसे? अब यहाँ पे आप देखो, this is the superior cervical ganglion, left cervical sympathetic chain, left side वाला। ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट सिंपैथेटिक, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे सिंपैथेटिक चेन होती है, तो सर्वाइकल के जो लेफ्ट साइड वाला है उसकी कौन सी ब्रांच? सुपीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच ऑफ द लेफ्ट सर्वाइकल सिंपैथेटिक, लेफ्ट साइड की सुपीरियर ब्रांच और सर्वाइकल हिस्से से, ठीक है, नेक वाले से, वो आई सुपरफिशियल को कंट्रीब्यूशन दी।
और फिर एक है इंफीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच ऑफ द लेफ्ट वेगस नर्व, दोनों के पास लेफ्ट आ रही है, ठीक है। तो इंफीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच ऑफ द लेफ्ट वेगस नर्व से भी ब्रांच आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन गया सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस। डिस्ट्रीब्यूशन बेशक ना याद करो कि किस किस को इतना सप्लाई कर रहा है, वो छोड़ दो, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। वैसे मैं बता देती हूँ, डीप कार्डियक प्लेक्सस जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, लेकिन ये बेशक ना करो, ठीक है। नाउ द डीप कार्डियक प्लेक्सस, दिस इज द लोकेशन ऑफ द डीप कार्डियक प्लेक्सस। ये पीछे से दिखाया है, तो ये कहाँ पे है, जहाँ पे ट्रेकिया बाइफरकेट हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोकेशन एट द इन फ्रंट ऑफ द बाइफरकेशन ऑफ द ट्रेकिया, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा का होगा, तो इसका मतलब आर्च ऑफ एओर्टा के बिहाइंड वो बिलो था सुपरफिशियल, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि क्या डिफरेंस है। सो द डीप कार्डियक प्लेक्सस, द लोकेशन ऑफ द डीप कार्डियक प्लेक्सस इज इन फ्रंट ऑफ द बाइफरकेशन ऑफ द ट्रेकिया एंड बिहाइंड द आर्च ऑफ एओर्टा। इस हाउ द डीप कार्डियक प्लेक्सस इज फॉर्म्ड, यहाँ आगे दिखाया गया है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिखाया है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। डीप कार्डियक प्लेक्सस बना कैसे, यहाँ पे देखो, दिस इज द सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, इससे कोई ब्रांच नहीं आ रही, मिडिल से आ रही है, स्टीलेट से आ रही है, मेन लोअर से आ रही है, T2, 3, 4, 5, this is the T1. So it is formed by the all cardiac branches derived from the 3 cervical, and 3 cervical का मतलब है middle cervical ganglion, stellate cervical ganglion, and यहाँ इसमें इस साइड से तो सुपीरियर से भी आ रही है, इस साइड से सुपीरियर से भी, ये राइट साइड है ना, हाँ, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले ने किसको कंट्रीब्यूशन दे दी थी, सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस को, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे इसलिए नहीं दिखा रहे, लेकिन राइट साइड पे इसकी कंट्रीब्यूशन इससे है। तो ऑल द कार्डियक ब्रांचेस ड्राइव फ्रॉम द 3 सर्वाइकल एंड अपर 4 और 5 थोरेसिक गैंग्लियन, ये वाले ऑफ द सिंपैथेटिक चेन एक्सेप्ट द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन ऑफ द लेफ्ट वाली नहीं दे रही, ये एक्सेप्ट वाले पीसीक्यू आते हैं, ठीक है। और एक तो ये होगी, और ऑल कार्डियक ब्रांचेज ऑफ द वेगस नर्व एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, वो भी इनको पीछे है, यहाँ पे रिकरेंट लैरिंजियल, ये वेगस नर्व भी कंट्रीब्यूशन दे रही है, और यहाँ पे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का उन्होंने दिखाया है, लेफ्ट वेगस नहीं, ठीक है। तो डायग्राम में नहीं दिखाया, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि भी किससे इंफीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच और लेफ्ट वेगस नर्व क्यों नहीं एक्सेप्ट क्यों दिया है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस, ठीक है। 8 कार्डियक ब्रांचेज ऑफ वेगस नर्व की बकिया सारी जो हार्ट की तरफ ब्रांचेज आ रही हैं, राइट साइड वाली रिकरेंट लैरिंजियल नर्व भी आ रही है, लेकिन जो इंफीरियर सर्वाइकल उसकी ब्रांच थी लेफ्ट साइड वाले की, वो सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस बनाने की तरफ जाएगी, ठीक है। वेगस, क्योंकि वेगस नर्व आर प्रेजेंट ऑन राइट एंड दी लेफ्ट साइड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये एक अलग से मैंने इसी रिवाइज किया है थोड़ा सा हार्ट की नर्व सप्लाई को, सिंपैथेटिक है और वेगल है। जो सिंपैथेटिक है वो उसकी ज़्यादातर एक्टिविटी कहाँ पे एक्ट करता है, बेस देन दी अपेक्स, ठीक है। और वेगल जो होता है वो ग्रेटर जो है पोस्टीरियर इंफीरियर वॉल ऑफ दी हार्ट की तरफ स्टिमुलेट करने जाता है। फिर कौन सा जो सिंपैथेटिक आल्सो कॉल्ड दी नॉर एड्रेनर्जिक, पैरासिम्पैथेटिक आल्सो कॉल्ड दी कोलिनर्जिक हो सकता है, ये वर्ड भी यूज़ किए जाएँ in relation with the physiology. Noradrenergic which is sympathetic, मैंने आपको बताया था इंक्रीज दी हार्ट रेट, उसको कहते हैं क्रोनोट्रोपिक, और कार्डियक कंट्रैक्शन बढ़ाता है एनोट्रोपिक, ठीक है। ये दोनों लफ्ज़ आपको फिजियोलॉजी के लिहाज से याद हो, एनाटॉमी में नहीं पूछते लेकिन फिजियोलॉजी में आता है। दी वेगल कार्डियक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड दी कोलिनर्जिक, दैट कॉजेज द डिक्रीज टू दी हार्ट रेट। ये भी एक डायग्राम है, इसमें यहाँ पे देखो ये वेगस का दिखाया है, ये बी वेगस है, लेकिन वेगस का एक साइड का इन्होंने क्लियर किया है, ये मेडुला, दिस इज मेडुला एंड पाउंड, सो रिस्पायरेटरी सेंटर्स एंड कार्डियक सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द मेडुला, ये भी बीसीक्यू आता है, एंड कार्डियोइनहिबिटरी सेंटर्स, ठीक है, दिस इज द मेडुला, लिखा हुआ है मेडुला हम लोग है, ठीक है। और ये कार्डियो एक्सिलेटरी सेंटर्स हैं, मेन कार्डियक सेंटर्स इसमें मौजूद हैं मेडुला में, ये एक बीसीक्यू आता है। फिर ये आके इधर इसने यहाँ पे हार्ट को सप्लाई किया वेगस नर्व ने। अब यहाँ पे ये गैंग्लियन है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया, इन्होंने भी आके इसमें जो लेवल में आपको बता चुकी हूँ, उन्होंने आके इधर सप्लाई किया। थैंक यू बेटा। यहाँ पे फिनिश हो गया इसकी कंडक्टिंग सिस्टम एंड नर्व सप्लाई ऑफ
हार्ट।